हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम हर रोज़ आपके लिए जो रेलवे में क्वेश्चन आए हैं उनकी श्रृंखला लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा है उपयुक्त आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, ये जो होती है आपकी इस तरीक़ा की, इधर को ये होती है आपकी कॉलम और इस तरीका लेटी जो होती हैं दोस्तों, ये की होती हैं आपकी रो। तो दोस्तों सबसे पहले आप नंबर दें कॉलम को 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो रो के नंबर कॉलम के कितने होंगे दोस्तों आपके 4, उसके बाद रो आपका 1, उसके बाद 2, फिर आपका 3 और उसके बाद 4। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्या इस केस में। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप रो और कॉलम के गुणा करिए। क्या 4 गुणा 4 प्लस का निशान लगाइए। उसके बाद में 3 गुणा 3 3 गुणा 3, उसके बाद फिर प्लस का निशान, फिर उसके बाद 2 में गुणा 2 की 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, आगे उस प्रकार 1 में गुणा 1 की। ठीक है दोस्तों, 1 गुणा 1 और उनको सबको जोड़ दिए। देखिए दोस्तों, 4 और 4 16 और 3 3 9, 16 9 दोस्तों कितना हो गया 25, 25 और 2 दूनी 4, 25 और 4 29 और 1 एकम 1, 29 और 1 कितने होंगे दोस्तों आपके 30। तो दोस्तों इसके वर्गों की संख्या कोई कितनी हुई दोस्तों आपका 30, और 30 जो आपका ऑप्शन में सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार कोई आपकी फिगर होती है इस तरीका के, और इसमें इस तरीका के कोई भी अगर लाइनें होती हैं, तो सबसे पहले हम लाइन को गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों आपको बताया था कि अगर 8 हैं तो उसका दुगुना करेंगे, तो दोस्तों कितने हुए आपके, यहाँ से तो निकले आए 16। लेकिन दोस्तों अभी इसमें और छिप रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक आपका ये हुआ, उसके बाद एक आपका ये हुआ, उसके बाद दोस्तों आपका एक ये हुआ, और दोस्तों बात करी जाए उसके बाद एक ये हुआ। तो दोस्तों कितने हो गए 4। तो 16 और 4 दोस्तों कितने हो गए 20। 20 कौन से ऑप्शन में दोस्तों आपका सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। देखें दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब निम्न में से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका जल प्रतिबिंब, इसका मतलब जल प्रतिबिंब इस तरीक़ा से कोई मिनर रखा हुआ, जल प्रतिबिंब इस तरीक़ा से कोई जल में बूझा गया है प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब जो आपका ये है, ये आपके नीचे है, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपके टॉप पे। और टॉप पे एक तो ये है दोस्तों आपका प्लस का साइन, और उसके बाद देख रहे हैं और दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लस के साइन हैं। अब बात आती है, देखिए दोस्तों, अगर ये आपका ये पलटा जाएगा, ये वाला आपका 3 का निशान, तो दोस्तों ये होना चाहिए नीचे, जो कि दोस्तों आपका इधर को है। तो दोस्तों ये नहीं हुआ, तो दोस्तों कौन सा होगा, इसकी प्रथम आकृति सही होगी। अब दोस्तों ए ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, ए वाली आकृति किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर आपसे पूछा गया है कि दर्पण छवि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो आपका बॉटम है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा टॉप पे, और जो दोस्तों आपका टॉप पे ये वाली टॉप आपके क्या हो जाएगी दोस्तों बॉटम। तो बनिए टॉप जो है ये वाली आपकी, ये वाली टॉप, तो दोस्तों बॉटम यहाँ पर है, टॉप हो जाएगा बॉटम पे। तो दोस्तों ये इसमें क्यों नहीं होगा, ये इसमें ब्लैक हो रही है दोस्तों, जो आपकी ब्लैक नहीं है। अब जो टॉप की चीज़, तो दोस्तों ये नहीं होगी क्योंकि किनारे पे हुई है, उसके बाद ये भी नहीं होगा, तो ये आपकी साइड में हुई है। तो दोस्तों कौन सा, अब देखिए दोस्तों बी वाली आकृति सही है। अब देखिए दोस्तों बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछा गया है 8 बजे की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 8 देखिए दोस्तों आपकी ये है घड़ी है, और इसमें एक ये है दोस्तों, ये दोस्तों आपका 1 हो गया, उसके बाद ये दोस्तों आपका 3, फिर उसके बाद 6, फिर इसके बाद ये दोस्तों आपका 9, उसके बाद बात करी जाए 2, ये दोस्तों आपका होता है 12 पे, ये इसका 1, फिर दोस्तों आपका 2, फिर 3, फिर दोस्तों आपका 4, फिर उसके बाद है दोस्तों 5, फिर यहाँ पे 6, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7, उसके बाद दोस्तों बात करी जाए तो 8, उसके बाद 9, तो दोस्तों ये आपका 10, और दोस्तों ये आपका 11। ठीक है दोस्तों, इसने क्या क्या करा है 8 बजे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 8 बजेंगे इस तरीक़ा से, जब आपकी घंटे वाली सुई ये होगी
और मिनट वाली सुइयाँ दोस्तों कितने पे होगी दोस्तों आपकी, बिल्कुल 12 बजे पे। ठीक है दोस्तों, तो 12 बजे पे ये है और मिनट वाली सुई ये होगी। अब आपसे पूछा गया है कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों अब अगर इस प्रकार पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको पता है 1 घंटे में दोस्तों कितने डिग्री का कोण होता है, 30। लेकिन 8 और 4 हो गए 12, तो 30 में गुणा करिए दोस्तों आप 4 की, तो दोस्तों कितना होगा, 4 या 12 यानी 120 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों कौन सा राइट ऑप्शन हुआ दोस्तों आपका, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि 6 और 43 बजे घड़ी की सुई और मिनट की सुइयों के बीच बने न्यून कोण का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका ये है 6:43। देखिए दोस्तों, कोण पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 60 H माइनस नहीं दोस्तों, अंतर 11 M/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब ये जो होते हैं H होते हैं दोस्तों आपके घंटे, और बात करें जाए M होते हैं दोस्तों आपके मिनट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके मिनट। लेकिन 60 में गुणा करिए दोस्तों आप कितने की, 6 दोस्तों आपके हो गए घंटे, और 43 दो हो गया आपके मिनट। 60 में गुणा करें 6 की, और अंतर करें दोस्तों, कितना अंतर, 11 गुणा करें आप 43 की। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बटे करें 2। ठीक है दोस्तों, 6 छिंग कितना हो गया आपके 36। इसका मतलब कितना हो दोस्तों आपका 360। तो ये हो गया दोस्तों आपका 360, और अंतर का निशान लगाएं इस तरीक़ा से, 11 × 33 का 3। उसके बाद दोस्तों बचे आपके हासिल के 3, 11 × 4 = 44, और 3 दोस्तों कितना हो गया आपके 45। 44 और 3, 11 × 4 = 44, 11 × 33 का 3 हासिल के 3, 11 × 4 = 44, और 3 हुए दोस्तों आपके 44, और 3 47। ठीक है दोस्तों 47। अब देखिए दोस्तों बटे कितने हो जाएंगे 2। अब देखिए दोस्तों अंतर करना है, 360 अंतर 473। ठीक है दोस्तों, 360 अंतर करें, 360 अंतर 473, और बटे करें दोस्तों आप 2। ठीक है दोस्तों, बटे 2, तो कितना बचा आपका दोस्तों, देखिए दोस्तों 360 हैं, नीचे रखिए आप, 473 में से आपके 360 गए तो कितने बचे, 0 में से 0, और इसका मतलब 3 में से 0 गए तो आपके दोस्तों कितने बचे, 3। उसके बाद 7 में 6 गए दोस्तों आपका 1, उसके बाद 4 में से आपके 3 गए दोस्तों आपका 1, तो बटे आपका लगाइए 2। तो दोस्तों कितना हो गया, 2 पंजे 10, और हासिल का 1, और 2 छिक्का 12। उसके बाद बचा 1, नादाने 0 पॉइंट लगाया हमने दोस्तों ये, और उसके बाद कितने हो गए, 2 पंजे 10। तो क्या दोस्तों इसमें ऑप्शन में है 56.5, सी ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर इससे पहले आपको ये 2 पंक्ति हैं। देखिए दोस्तों सुनिए, कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है दोस्तों साहब, एक दिन बदलता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 2 लाइन आपको पसंद आई हुई तो कमेंट ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, अब आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है दोस्तों, अब 2008 देखिए दोस्तों, अब क्या है 2008 हमारी दोस्तों होती है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में दोस्तों कितने जोड़ेंगे, हम आपको बताया था कि अगर लीप वर्ष का पूछता है आगे के लिए तो उसमें प्लस करते हैं दोस्तों 28। तो दोस्तों आप प्लस करें 28 करते हैं तो दोस्तों कितना हो गया इसमें आपका 2000, कितना है दोस्तों आपका 2036। क्या ऑप्शन में है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछा गया कथन, वाई ने जेड से कहा पिक ओवर्स टू व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। ठीक है दोस्तों, अवधारणा है 2 व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है। ठीक है, नेविगेट करना आसान होता है। तो दोस्तों ये तो देखते हैं, तो ये तो हुआ सही। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है 2 व्हीलर के लिए अलग लाइन होती है। नहीं दोस्तों, 2 व्हीलर के लिए अलग लाइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों आपकी केवल पहली अवधारणा नहीं था। तो दोस्तों क्या हुआ आपके, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका पूछा गया है, एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें धारणा है आपकी, जंक फूड से मोटापा
होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसने बोला है जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। तो दोस्तों ये तो हुई आपकी पहले धारणा सही। बात होती है रीता और गीता माँ और बेटी हैं। नहीं दोस्तों, इसमें क्लियर नहीं है क्या रीता माँ हो सकती है या उसकी रीता या गीता कोई सी भी माँ हो सकती है और कोई सी भी इसकी बेटी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, सेकंड हमारी अवधारणा सेकंड धारणा हमारी गलत हुई। तो अब देखिए दोस्तों, पहली अवधारणा कौन से ऑप्शन में सही है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन फॉर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण धारणा है आप लोगों की भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधा वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अगर उन्होंने दावा करा है, इसलिए करता है दोस्तों, कोई भी कंपनी है आपका दावा जब करेगी जब उनको पता होगा कि भारत में इस प्रकार की कोई भी बाइक नहीं है, तभी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पहली जो है अवधारणा सही हुई, पूर्ण धारणा। उसके बाद बात करें हैं लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों गरीब भी होते हैं लोग और आपके अमीर भी होते हैं। तो दोस्तों लोग इस प्रकार की बाइक खरीद सकते हैं पर निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों आपके क्या होगा, सेकंड वाली गलत। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण अवधारणा पहले कौन सी सही है, ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कथन क्या है आपका, सभी सरल पदार्थ स्पष्ट हैं और सभी स्पष्ट रसायन हैं। तो दोस्तों सभी स्पष्ट है आपका 100, और उसके बाद में दोस्तों ये होगा आपका 50, उसके बाद में दोस्तों ये आपका 100, और दोस्तों रसायन होगा आपका 50, क्योंकि सभी वाले जो होता है आपका ये ऊपर का ये होता है 100 और जो लास्ट का है दोस्तों आपका क्या होता है 50। उसके बाद आपका यहाँ से हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो स्पष्ट से 150 से 150 काट सकते हैं। अब बचा आपका सभी तरल। देखिए दोस्तों, बात करी जाए तो देखिए दोस्तों आपका क्या है, कुछ से शुरू, कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं। देखिए दोस्तों, कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं, कुछ रसायन। तो दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए, कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ 50 है, बिल्कुल 50 है, और यहाँ पे 50 100 को 50 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये पहला तो सत्य हुआ। कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ हैं। देखिए दोस्तों, कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है, इसका मतलब यहाँ से ही इसका पर्टिकुलर निकल रहा है। तो दोस्तों आपका ये भी सही हुआ। तो कौन सा दोस्तों, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार रखे गए हैं। इसमें बोला है, क्या बोला है दोस्तों, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है। तो दोस्तों काले को कहीं भी रख सकते हैं। बॉक्स कितने हैं दोस्तों आपके, 1 2 3 4 5। दोस्तों कितने हैं, 5 बॉक्स हैं। तो काला बॉक्स को कहीं भी रख लो, तो यानी ब्लैक, काले को लिख लो आप ब्लैक। उसके बाद आगे बोला गया है सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद बॉक्स जो दाएं छोर से, देख दो सफ़ेद बॉक्स है, वाइट जो बॉक्स है दाएं छोर से दूसरा, यानी पहला अगर यहाँ बैठा है तो वाइट होगा आपका दोस्तों ये वाला, दाएं छोर से दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोला गया है लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स रखे हैं। ठीक है दोस्तों, लाल और काले बीच के, लाल देखो दोस्तों, अगर ब्लैक ये होगा, ब्लैक आपका ये होगा, तो लाल और काला, तो दोस्तों आपको रखना पड़ेगा लाल। लाल की बात करा जाए तो लाल दोस्तों आपका ये हो जाएगा रेड वाला, आपका दोस्तों ये हो गया, क्या बोला है, रेड और ब्लैक के बीच 2। तो दोस्तों एक ये हो चुका आपका, बात करी जाए तो एक ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 2 हो गए। अब आगे क्या बोला है, लाल और काले बीच 2 बॉक्स रखे हैं तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है। क्या बोला है दोस्तों, लाल और नीले। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ पे, नीले और लाल बॉक्स के बीच। ठीक है जी, लाल आपका ये है, तो नीले बॉक्स के बीच दोस्तों कितना है, एक्स बॉक्स। तो दोस्तों ये वो होगा नीला, एन से नीला कर लिए आप यहाँ पे, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नीला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका क्या बचा है, आपका ब्लैक ये होगा, नीला, यानी 1 2 3 4 रंग हुए। अब दोस्तों आपका क्या बचा है, तो दोस्तों आपका ब्लैक बचा है। दोस्तों जब इसने ब्लैक बोला था, जो यहाँ पे हो गया है
किनारे पर नहीं है, तो ब्लैक आपका ये हो गया। और एक बॉक्स बचा कौन सा दोस्तों आपका, ग्रीन। तो ग्रीन दोस्तों ये हो गया आपका बॉक्स, ये वाला ग्रीन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला है, तो बाएं से पहला कौन सा बॉक्स है। तो दोस्तों क्या होगा, बाएं से पहला बॉक्स आपका ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा, इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ए के बाद में दोस्तों आपका ई, इसका मतलब कितने का बड़ा है यहाँ पे ए। ई जो होती है दोस्तों आप 5 में, इसका मतलब 4 प्लस हुए। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं 5 में 4 9 हो गए। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं तो 13 और 9 और 4 13, 13 में 4 जोड़े तो 17, 17 पर दोस्तों आपका क्यों हो गया। उसके बाद करें डब्लू, डब्लू से दोस्तों 23, 23 से 21, इसका मतलब -2। और 21 से हम करते हैं दोस्तों -2, तो दोस्तों आपका 19 जो कि है। उसके बाद 19 में से -2 कर 17, और 17 में से -2 करते हैं तो दोस्तों आपके 15। तो क्यू और ओ, दोस्तों क्यू और ओ ऑप्शन में कौन से में, सी में। तो सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 3 से हो रहा है 12, तो दोस्तों क्या हो सकता है, या तो 3 में गुणा करिए आप 4 के, तब हो सकता है। देखिए दोस्तों 3 और उसके बाद में कॉमा आपका 12, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर दोस्तों आप लोगों का है 26 और उसके बाद 21 और 61 और उसके बाद आपका 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये आपका ये अगर हम गुणा करते हैं बिल्कुल लग रहा है जैसे गुणा पे हो। देखिए दोस्तों गुणा करा तो 3 चौक 12 और 12 में गुणा 5 की करें तो क्या 60 है, नहीं है। तो दोस्तों अब एक केस ये है आपका, जब 3 में गुणा 3 की करी, 3 या 9 और प्लस के 3 करें तो आपके 12। उसके बाद दोस्तों 12 में गुणा करिए आप 12 की, यानी 12 का करें वर्ग, 12 का दोस्तों वर्ग करा और प्लस के करें दोस्तों कितना 3। और देखिए 12 में 12 कितने दोस्तों 144, 144 और 3 147। तो दोस्तों आपका क्या 147, अभी तो 147 हो गया। उसके बाद में दोस्तों 147 का करिए वर्ग, 147 में गुणा करें 147 और प्लस के जोड़ें आप 3। ठीक है दोस्तों, पूरी गुणा नहीं करनी है, अब हमें क्या करना है 7 में गुणा 7, 7 7 49 का 9 और दोस्तों और उन 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं लास्ट का अंक 2 बैठना चाहिए दोस्तों। और 9 में अपने 3 जोड़े तो लास्ट का अंक आपका 2 बैठा है। तो दोस्तों आपका कौन सा राइट हो जाएगा आंसर, 147। कितना 147, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखो चींटी, उसमें आपका है कैटरपिलर, और दोस्तों सी ऑप्शन में क्या है, हैमस्टर, और उसके बाद में लोकस्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये है चींटी और कैटरपिलर और आपका लोकस्ट। तो दोस्तों ये जो होते हैं तीनों आपके कीट होते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके चूहे की प्रजाति क्या है, हैमस्टर आपके चूहे की प्रजाति। तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं निहित आपका, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसमें एम ओ और BIL और आपका ई को कोड करा है 7, उसके बाद 1, फिर आपका 3 6 9 और उसके बाद दोस्तों आपका 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, और TAVLE और टी टेबलेट को क्या कर रहा है दोस्तों, ये 2, उसके बाद में 5 और उसके बाद में दोस्तों 3 और उसके बाद में 9 और उसके बाद में आपका 4, उसके बाद में 2। ठीक है, इसने बोला है आपसे BA और LE और T की कोडिंग क्या होगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बी, अब देखिए दोस्तों आपका बी ये भी है और बी भी है ना, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या है आपका दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा देखा तो 3, उसके बाद पहला दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो दोस्तों आपका 3। तो इसका मतलब दोस्तों इससे निर्धारित हो गया, इसका कोड जो है एम का 7 हो गया, ओ का दोस्तों आपका 1 हो गया और बी का दोस्तों 3 हो गए। तो इसका मतलब कोड यहाँ पे कोड छाँटें और उत्तर भरें। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं दोस्तों बी, इसका मतलब 3 तो सभी में है, उसके बाद 3 हो गया दोस्तों ये। अब उसके बाद बात कर जाए ए, और ए का कोड क्या है दोस्तों आपका 5। तो दोस्तों तो इसका होगा 35, और 35 से देखे दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, 35 एक ऑप्शन में इसमें भी नहीं है, पहले ऑप्शन में भी नहीं है, नहीं तीसरे वाले में, बात करें दूसरे और चौथे में सब में है। तो बस दोस्तों आपका एल का कोड देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अब हम देख रहे हैं एल का कोड 1 2 3 4 5, इसका मतलब 9, और दोस्तों अभी का 9 आपका दोनों में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों फिर आपका 9, यानी लगातार दोनों किस में है, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है कैलेंडर का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था दोस्तों, क्या है 1 जनवरी
और 2018 को कितना दोस्तों, 2018 को क्या था दोस्तों, आपका क्या था, मंडे। ठीक है, मंडे था। तो पूछा गया दोस्तों यहाँ पर मंडे, यहाँ पे लिखते हैं मंडे, मंडे था। ठीक है दोस्तों, अब आपका मंडे हो चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2010 को, क्या है दोस्तों, 1 जनवरी 2010 का पूछा गया है कि क्या दिन था उस दिन 2010 को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों। तो अब हमने देखा यहाँ से हमें जाना है दोस्तों पीछे, और पीछे का दिन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर देखा हमने कितने सालों का हुआ, 10 और 18 में अंतर दोस्तों 8 का। लेकिन दोस्तों अगर बात करी जाए तो दोस्तों 2000 आपके 12 लीप होगी और उसके बाद 16, तो 8 + 2 10 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे 10, और इसमें 10 में 10 हो चुका है, और 10 में दोस्तों 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेष बचा दोस्तों, 3। इसका मतलब मंडे से हमें जाना है 3 दिन पीछे। ठीक है दोस्तों, मंडे से 3 दिन पीछे जाइए। मंडे से पीछे रविवार, रविवार से पीछे शनिवार, और 1 दिन आपका और पीछे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्रवार। शुक्रवार जो कि आपका डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, ठीक।